जय हिंद दोस्तों। आज का यह वीडियो क्रॉस एफआईआर और जीरो एफआईआर से संबंधित है। क्रॉस एफआईआर, पिछले अध्याय में हम एफआईआर पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं कि क्रॉस एफआईआर क्या होती है और कैसे दर्ज की जाती है। जब कोई शिकायतकर्ता किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के करने को लेकर एफआईआर दर्ज करवाता है तो और बाद में दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई गई है वह भी शिकायतकर्ता पर उसी विवाद के संबंध में एफआईआर दर्ज करवाता है तो उसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। मतलब यह है कि जब दोनों ही पार्टी एक दूसरे के खिलाफ एक ही वाद पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं तो उसे क्रॉस एफआईआर कहते हैं। क्रॉस एफआईआर कैसे करें? पहला, सबसे पहले पुलिस को लिखित में शिकायत दी जानी चाहिए। यदि पुलिस लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लेती है तो ठीक है, वरना आप संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित में शिकायत दे सकते हैं और एफआईआर दर्ज करवाने का अनुरोध कर सकते हैं। अगर फिर भी एफआईआर नहीं लिखी जाती तो क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के कोर्ट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 177(3), पुरानी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) का आवेदन वकील के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई चोट लगी है तो पुलिस को इसकी सूचना तत्काल दी जानी चाहिए। तुरंत अपना मेडिकल करवाना चाहिए, साथ ही उसकी रिपोर्ट पुलिस को प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर आप पुलिस थाने में नहीं जा पाते हैं या चोट ज़्यादा लगी है तो सीधे अस्पताल भी जा सकते हैं, क्योंकि अस्पताल में पहुंचने पर अस्पताल प्रशासन खुद ही पुलिस को इस बारे में सूचित करता है। क्रॉस एफआईआर के फायदे। पहला, क्रॉस एफआईआर में आपका केस मजबूत बनता है, जिससे आपका वकील कोर्ट में केस को ज़्यादा बेहतर ढंग से लड़ सकता है। दूसरा, क्रॉस एफआईआर से आप सामने वाली पार्टी पर दबाव बना सकते हैं कि वह अपना केस वापस ले ले या समझौता करे, या तो इस दृष्टि से क्रॉस एफआईआर वाले मामलों में समझौते के चांस भी बढ़ जाते हैं। क्रॉस एफआईआर की समय सीमा क्या है? वैसे तो आमतौर पर क्रिमिनल केस करने की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन फिर भी हमेशा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। देरी के मामलों में अक्सर देखा गया है कि सबूत जुटाने में परेशानी आती है, क्योंकि लंबा समय बीत चुका होता है और दिमाग में काफ़ी ज़रूरी बातें भी निकल चुकी होती हैं। जीरो एफआईआर। लोगों में यह आम धारणा है कि किसी मामले की रिपोर्ट उसी थाने में की जाए जिस थाना क्षेत्र में अपराध घटना घटित हुई है। अगर अपराध उस थाना क्षेत्र में नहीं हुआ है तो भी पुलिस उसकी रिपोर्ट अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट कर सकती है। ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि अपराध के घटने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में कराई जा सकती है, भले ही अपराध उस पुलिस स्टेशन के अंदर घटा हो या न घटा हो। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी उसे आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को भेज देंगे। यदि कोई पुलिस अधिकारी यह कहकर शिकायत दर्ज करने से मना कर देता है कि वह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 और आईपीसी 1860 की धारा 166 क के तहत एक अपराध है, जिसमें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। पुलिस को शिकायत। पुलिस को शिकायत लिखित और मौखिक दोनों तरीके से दी जा सकती है। अगर शिकायत मौखिक रूप से की जाती है तो पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह रिपोर्ट दर्ज करेगा या करवाएगा और शिकायत लिखने के बाद
शिकायत करने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा जो उससे लिखवाया है। इसके बाद शिकायत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होते हैं और इस शिकायत की एक कॉपी उसे निःशुल्क दी जाती है। यदि कोई शिकायतकर्ता अस्थायी या अस्थायी रूप से अक्षम है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके निवास पर जाकर शिकायत दर्ज करे। यदि शिकायतकर्ता कोई महिला है जिसके साथ कोई महिला संबंधी अपराध जैसे कि यौन उत्पीड़न, बलात्कार आदि हुआ है तो शिकायत केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही रिकॉर्ड की जा सकती है। अगर आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती है तब क्या करें? अगर पुलिस थाने में आपकी शिकायत नहीं लिखी जाती है तो इसकी लिखित शिकायत आप अपने संबंधित जिले के एसपी यानी जिला पुलिस अधीक्षक को करें। यह एसपी की जिम्मेदारी है कि वह संबंधित थाने में मामले की जांच करवाए और आपकी शिकायत दर्ज करवाए। फिर भी किसी कारणवश आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 175(3) पुरानी धारा दंड प्रक्रिया संहिता की 156(3) के तहत आप सारी शिकायत की प्रति जिसे अपने थाने एसपी ऑफिस में दी है उन्हें लेकर किसी वकील के माध्यम से न्यायालय में अर्जी दे सकते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार और शक्ति प्राप्त है कि वह पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश 12 नवंबर 2013 को ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने एफआईआर रजिस्ट्रेशन के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए थे। इनमें कहा गया था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 की धारा 173, धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता पुरानी एक्ट के तहत संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस को बिना किसी प्रारंभिक जांच किए अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करनी होगी। यदि कोई पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।